आज हम कक्षा 11वीं के सम्मिश्र संख्याएं का अध्ययन करेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में एक चर वाले और दो चर वाले रैखिक समीकरण अर्थात एक घातीय समीकरण का हल प्राप्त किया, एक चर वाले द्विघात समीकरण का भी हल प्राप्त किया। उस समय हमने देखा था कि अगर x वर्ग धन 1 पैटर्न वाले बहुपद हैं, इनका समीकरण है, तो इनका हल वास्तविक संख्या में प्राप्त नहीं होता है। प्रत्येक जैसे इसका हम पक्षांतर करेंगे तो x वर्ग बराबर ऋण 1। अब हम इसका वर्गमूल करेंगे दोनों पक्षों का, तो x बराबर √-1। तो इस प्रकार प्रत्येक वास्तविक संख्या का हल श्रेणीत्तर है, अतः वास्तविक संख्या का विस्तार किया जाना आवश्यक, वास्तविक संख्या प्रणाली का विस्तार किया जाना आवश्यक है ताकि इस प्रकार के हल प्राप्त किए जा सके। हमारा वास्तविक उद्देश्य है कि x वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का ही हल प्राप्त करें। कब? जबकि d छोटा है 0 से, मतलब b² 4ac का मान छोटा हो 0 से। तो यदि हम x बराबर √-1 तो -1 की जगह में हम i लिख दें तो हम ये कह सकते हैं कि x वर्ग धन 1 का हल i है। जैसे एक वास्तविक संख्या a है, एक वास्तविक संख्या b है, तो a प्लस ib यह सम्मिश्र संख्या का प्रारूप है, सम्मिश्र संख्या का प्रारूप है, अर्थात a प्लस ib के रूप में सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। अब हम सम्मिश्र संख्याओं के बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्याओं की बीजगणित। पहले सम्मिश्र संख्याओं में बीजगणित में हम देखते हैं सम्मिश्र संख्याओं का योग। मान लो एक सम्मिश्र संख्या a प्लस ib है, मान लो ये z1 है। दूसरी सम्मिश्र संख्या z2 हम मान लेते हैं c प्लस id। दोनों सम्मिश्र संख्याओं का हमको योग करना है। मान लो z1 धन z2 का योग करना है, तो कैसा होगा? i इमेजिनरी पार्ट कल्पित भाग ये है और ये बिना कल्पित वाला है, वास्तविक वाला है। तो हम वास्तविक को पहले लिख लेते हैं, a प्लस c धन ib धन id, दोनों जगह i है तो हम i को कॉमन निकाल लेंगे, b धन d हो जाएगा ये। तो ये वास्तविक और ये कल्पित। तो पहला सम्मिश्र संख्या थी, दूसरी सम्मिश्र संख्या थी, दोनों सम्मिश्र संख्याओं का योग भी एक सम्मिश्र संख्या है। जिस पैटर्न में ये है उसी पैटर्न में ये है। तो हम कह सकते हैं कि योग एक संवरक अवधि, मतलब संवरक नियम का पालन करता है। पहली संख्या सम्मिश्र, दूसरी सम्मिश्र, दोनों का योग भी सम्मिश्र, यह संवरक नियम कहलाता है, संवरक नियम। फिर अब हम z1 को बाद में लिखेंगे, z2 को पहले लिखेंगे। अब हम z2 धन z1 करेंगे, z2 धन z1 करेंगे तो भी यही आएगा, a प्लस c धन i
बी धन डी। हम कह सकते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो अब ये क्रम विनिमय नियम हो गया। सम्मिश्र संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम, मान लो 3 संख्याएं जोड़ना है, एक Z1, 3 सम्मिश्र संख्याएं जोड़ना, Z1, एक Z2 और एक Z3। तो भी Z1, Z2, Z3 हमने पहले ये 2 संख्याओं को जोड़ लिए, जितना उत्तर आया उसमें हमने तीसरी को जोड़ लिए। अगली बार हमने पहले आखिरी की 2 संख्या जोड़ लिए, जितना उत्तर आया उसमें हमने पहली वाली को जोड़ लिए। तो दोनों के उत्तर में कोई अंतर नहीं आता है। तो सम्मिश्र संख्याओं का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। फिर अब हम योग का, सम्मिश्र संख्याओं के योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, तत्समक का मतलब ये होता है कि मान में किसी भी संख्या को जोड़ने में उसके मान में कोई फर्क ना पड़े। मान लो ये Z है, इसमें हम 0 जोड़ेंगे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Z ही आएगा। ऐसी संख्या जिसको जोड़ें तो दी गई संख्या में कोई अंतर ना आ जाए। तो ये Z धन 0, तो ये 0 को हम बोलेंगे योग का तत्समक अवयव। इसी प्रकार योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम, मान लो Z A प्लस I B है, इनको शून्य करने के लिए, A को शून्य करने के लिए माइनस A होना चाहिए, B को शून्य करने के लिए माइनस B होना चाहिए। इसको हम लिख देते हैं बार Z। तो योग का तत्समक अवयव और योग का प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम के नियम का भी सम्मिश्र संख्याओं का योग पालन करता है। सम्मिश्र संख्याओं का योग में योग तत्समक भी होता है और योगात्मक प्रतिलोम भी होता है। इसी प्रकार गुणा में करते हैं, दोनों का एक साथ देखते हैं। यहां सम्मिश्र का योग, सम्मिश्र संख्याओं का योग और यहाँ पर सम्मिश्र संख्याओं का गुणन कौन कौन से नियम पालन करता है? तो ये पहला समवरक नियम का पालन करता है। यहाँ पर भी समवरक नियम का पालन होता है। समवरक नियम पालन होता है माने Z1 गुण Z2 बराबर Z1 Z2। ये दोनों सम्मिश्र, उत्तर भी सम्मिश्र। दूसरा क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, Z1 धन Z2 बराबर Z2 धन Z1। साहचर्य में, इसमें गुणन में भी क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। तो Z1 गुणित Z2 बराबर Z2 गुणित Z1। दोनों में समवरक नियम, दोनों में क्रम विनिमय नियम। तीसरा साहचर्य नियम, इसमें भी साहचर्य नियम का पालन होता है। हम लिख रहे थे Z1 Z2 Z3, इनका योग होना है। Z1 Z2 Z3 योग होना है। पहले हमने 2 का योग कर लिए,
यहाँ हम आखिरी का 2 का योग कर लिए, पहले 2 के योग में तीसरे को जोड़ दिए और दूसरे तीसरे के योग में पहले को जोड़ दिए, उत्तर में कोई फर्क नहीं आता है। यहाँ पर हम Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 यहाँ पर गुणा है तो पहले हम दोनों का गुणा करेंगे, अगली बार हम आखिरी वाली 2 का गुणा करेंगे। पहले 2 का गुणा करके तीसरे गुणा कर दिए, उत्तर आया सम्मिश्र संख्या है। इसी प्रकार आखिरी 2 का गुणा करके पहले का गुणा कर दिए, उत्तर आया सम्मिश्र संख्या है, कोई अंतर नहीं आया। सहायचर नियम का भी पालन करती हैं सम्मिश्र संख्याओं का। ये धन आई बी इस पैटर्न में वास्तविक संख्याएं होती हैं, कुछ भी हो सकता है, 2 धन आई 3 या 9 धन आई ऋण 1/11। जहां पर ए 2 9 बी 3 ऋण 1/11, ये जहां ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं, जहां ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं, तो इनको ऐसा लिख सकते हैं z बराबर a प्लस आई बी, जहां पर a वास्तविक भाग कहलाता है, वास्तविक भाग, और इसको रेज से प्रदर्शित करते हैं। b काल्पनिक भाग कहलाता है, इसको इमेज से प्रदर्शित करते हैं, इमेज से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है, 4x धन आई 3x ऋण वाई बराबर 3 धन आई माइनस 6। इसमें अपने को वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग अलग अलग करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आई इस पूरे में लगी हुई है, आई इस पूरे में लगी हुई है, तो ये है काल्पनिक भाग। बिना लगे हुए, बिना आई वाले ये हैं 4x और 3, ये दोनों कहलाएंगे वास्तविक भाग। तो लेफ्ट हैंड का वास्तविक भाग राइट हैंड के वास्तविक भाग से तुलना करने पर 4x बराबर 3, इसलिए x बराबर 3/4। अब चलते हैं काल्पनिक भाग में। ये हुआ अपना वास्तविक भाग के लिए, इनकी तुलना किए हैं। अब हम काल्पनिक भाग की तुलना करेंगे। तो यहाँ 3x ऋण वाई बराबर, आई को छोड़ दिए क्योंकि आई के संबंध में ले रहे हैं, बराबर ऋण 6। अब ये x का मान हमको मालूम हो गया है, तो 3 गुणित 3/4 ऋण वाई बराबर ऋण 6, 3 तिया 9/4 ऋण वाई बराबर ऋण 6, इसलिए ऋण वाई बराबर ऋण 6। पक्षांतर कर देंगे इसका हम, तो ये हो जाएगा ऋण 9/4 ऋण वाई बराबर, यहाँ बटे 1 कर लेंगे, लघुत्तम 4 1 का 4 आ जाएगा, 6 चौके 24 ऋण 9 एकम 9, तो 24 9 33 ऋण वाई, ये ऋण वाई बराबर ऋण 33/4, तो धन वाई बराबर धन 33/4। ये कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट और ये कहलाएगा रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट।